हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। शिव कोचिंग क्लासेस के माध्यम से लगातार आपकी तैयारी कराई जा रही है बच्चों, और ये आपका सेट एच है। आज का आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं मैं कि आज इसके जितने भी प्रश्न है आपको तैयार कर लेना है बच्चों, ठीक है। जितने भी प्रश्न आपको तैयार कर लेना है, और यदि अभी तक आपने शिव कोचिंग क्लासेस का नोट्स नहीं लिए हिंदी का, तो आपको कॉन्टेक्ट करना बच्चों 9685299149। बच्चों मात्र 100 रुपए बढ़िया आपको देना है, मात्र 100 रुपए, और आपको बढ़िया नोट्स आपको मिलेगा बच्चों। ये 100 रुपए एक नॉमिनल कॉस्ट है एकदम, मतलब आपको पूरे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव बढ़िया, क्वेश्चन आंसर, ग्रामर पोर्शन, और जो भी आपका जितना भी हेल्प हो सकता है मैं आपके लिए वीडियोज ला ही रहा हूं। तो जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो कांटेक्ट जरूर कर ले। ये मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों, है ना। इस पे अपन मॉडल सेट वगैरह सब कुछ दे देंगे, जो जो चाहिए आपको मात्र 100 रुपए में सब कुछ मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। यहां से आज का ऑब्जेक्टिव सबसे पहले देखते हैं बच्चों, ठीक है। आप लोगों को एक एक क्वेश्चन करना है, बिल्कुल क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। पहला है बच्चों, ये पेज आपका पूरा निर्देश दिया रहता है कहां से कितना क्या क्वेश्चन आने वाला है। देखिए हो सकता है थोड़ा सा अक्षर छोटे छोटे हैं, तो आप लोग यहां पर देखते चलिएगा बच्चों। पहला प्रश्न है कि कैमरे में बंद अपाहिज जो चैप्टर है किस काव्य संग्रह से लिया गया है। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिए, बताइए बच्चों कि कैमरे में बंद अपाहिज किस काव्य संग्रह से लिया गया है। तो बच्चों इसका आंसर होगा लोग भूल गए हैं। चार ऑप्शन है, सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए थोड़ा सा क्या होता है कि आप लोगों को लगता है कभी कभी, देखिए मैं भी हिंदी के एक टीचर से कांटेक्ट में रहता हूं, सर से बात करता हूं और उन्हीं से मॉडल सेट बनवाता हूं। लोग कहते हैं सर आप तो फिजिक्स पढ़ाते हो, आप तो केमिस्ट्री पढ़ाते हो, तो हिंदी कैसे पढ़ाने लग जाते हो। मैक्सिमम चीजें हिंदी के टीचर से ही मैं बात करता हूं और उन्हीं के माध्यम से कंटेंट बनवाता हूं, ठीक है। अब हो सकता है एक आध मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में थोड़ा बहुत यदि गलती कर देते हो तो उनसे फिर बात करता हूं, करेक्शन कर दिया जाता है, ठीक है। आप चिंता ना करें। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या है ये बताना है आपको। भक्तिन का एक एक क्वेश्चन आपको तैयार करना है। पूरा पेपर आज का होमवर्क है, एक एक तैयार कर लेना। तो भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मीन था बच्चों। सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना क्या है। तो पीढ़ियों में, दो पीढ़ियों के बीच अंतराल इसकी मूल संवेदना है। दो पीढ़ियों के बीच अंतराल इसकी मूल संवेदना है। यहां पर यह क्वेश्चन जरूर थोड़ा सा अटपटा है, और ऐसे क्वेश्चन दे देता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एमपी बोर्ड क्या मानेगा। मोहनजोदड़ो की उपज क्या थी। गेहूं, जौ, ज्वार, मक्का। तो बच्चों आप लोग जैसे इस पे मैं आंसर नहीं बताऊंगा, क्यों, क्योंकि जब आप लोग देखोगे तो गेहूं और जौ दोनों को आंसर माना जाता है कि गेहूं और जौ दोनों मुख्य उपज है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो हम गेहूं को ही देंगे। लेकिन इसका आंसर आप लोगों को बताना कि आप इसका क्या मानते हैं। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका आंसर क्या है। हरिश्चंद्र के शमशान वर्णन में, शमशान का जब वर्णन होगा तो बताओ क्या चीज होगा बच्चों। शमशान का जब वर्णन होगा तो वहां पे भय होगा, क्या होगा, भय होगा। तो भयानक रस की उत्पत्ति होती है। छंद कितने प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से छंद दो प्रकार के, एक वर्णिक और एक मात्रिक छंद, ठीक है। तो हम यहाँ पे दो ही बात करेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए इसके बाद रिक्त स्थान का प्रश्न है। कवि फिराक ने राखी के लक्ष्य को किसकी चमक दी बच्चों। राखी के लक्ष्य को किसकी चमक दी थी। तो राखी के लक्ष्य को बिजली की चमक दी थी बच्चों। क्या होगा इसका आंसर, बिजली की चमक दी थी, ठीक है। जरा और मृत्यु, जरा और मृत्यु मतलब बुढ़ापा और मरण दोनों जगत में अति परिचित और अति प्रमाणित तो सत्य है। सत्य है, जरा है इसका मतलब बच्चों आप बूढ़े जरूर होगे और आपकी मृत्यु भी होगी। आज हम इस अवस्था में धीरे 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 करके हमारा उम्र समाप्त होगा और हम भगवान के प्यारे भी हो जाएंगे। यशोधर बाबू दफ्तर से लौटते समय कहां जाने की रीति बनाई थी। कौन से मंदिर जाते थे बताओ जरा। बिड़ला मंदिर। कौन से मंदिर, बिड़ला मंदिर। सौंदरगेकर मास्टर क्या पढ़ाते थे। तो मराठी भाषा पढ़ाने आते थे। मराठी में कविता भी बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। दाल न गलने का अर्थ क्या है बच्चों, मतलब सफल ना होना। जिस काम के लिए आप लोग जा रहे थे उसमें सफल नहीं हुए तो दाल न गलना मतलब असफल हो जाना, सफल ना होना, है ना। दाल न गलने का और भी कई अर्थ है अपने अपने भाषा में, कि जिस कार्य को कर रहे थे वो कार्य संपन्न ना होना, है ना। मतलब अपनी जो स्थिति व्यक्त करना चाहते थे उसका पूर्ण न होना। आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाएं क्या कहलाती है बच्चों। तो अनुभव कहलाती है। क्या कहलाती है, अनुभव कहलाती है। सत्य सत्य बताना है बच्चों। देखिएगा बढ़िया क्वेश्चन है। मुहावरे लोकोक्ति समान है, गलत है। तकनीक शब्द गुरुत्वाकर्षण, ये सही है। उषा कविता कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है बच्चों। तो ये क्या सही है क्या, ये शमशेर बहादुर जी का है ना। किसका बच्चों, शमशेर बहादुर का, इसलिए ये भी आपका गलत है ना। चलो राजभाषा राष्ट्रभाषा एक है, नहीं हो सकता। यशोधर बाबू के जेब में 20 का नोट निकाला था, नहीं 10 का नोट निकाला था। हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला कई खंडों में है,
इसलिए बच्चों इसे हम महाकाव्य बोलेंगे, खंड काव्य नहीं बोलेंगे, कई खंड हैं। ठीक है, चले आगे चले बच्चों। सही जोड़ी मिलान करना है, सही जोड़ी मिलान करना है, सही जोड़ी मिलान करना है। देखो भाई, मुद्रित माध्यम, मुद्रित माध्यम क्या हो सकता है बता सकते हो आप लोग? मुद्रित माध्यम जो लिखी गई माध्यम बच्चों, रंगमंच तो आपका हो जाएगा, नाटक में कथानक का कहानी हो जाएगा, समाचार लेखन के छह हो जाएंगे बच्चों, रेडियो जो है वो संवाद हो जाएगा, छापाखाना आपका बच्चों गोबा में चला जाएगा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो बचा क्या? अखबार जो बच्चों एक मुद्रित माध्यम हो जाता है। अखबार क्या हो जाता है? मुद्रित माध्यम हो जाता है। अखबार क्या होता है बच्चों? मुद्रित माध्यम हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारे में आ गया है एक वाक्य में उत्तर। फटाफट, उषा का जादू कब टूटता है? सूर्योदय होने के बाद। उषा का जादू कब टूटता है बच्चों? तो सूर्योदय होने के बाद। तुलसीदास जी ने दरिद्रता की तुलना किससे की है? तो रावण से की है। किससे की है? रावण से। बच्चों नोट्स बहुत जरूरी है यार, नोट्स में सब कुछ इंक्लूड है। 96, 85, 29, 91, 49। और यदि मान लीजिए 96, 85, 29, 91, 49, इसमें ही मैसेज करना है आपको। मात्र 100 रुपए का नोट्स है शिव कोचिंग क्लासेस का, है ना? बढ़िया नोट्स आपको मिलेगा। और केवल यदि आपको 10 प्रैक्टिस सेट चाहिए, 10 सेट प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो इसके मात्र 20 रुपए है। यदि किसी बच्चों को केवल 10 प्रैक्टिस सेट चाहिए तो 20 रुपए है। यदि भैया आप नोट्स ले लो ना, उसमें क्या क्या दे दोगे सर? हम 10 प्रैक्टिस सेट भी दे देंगे। चलो ठीक है, अब जो अभी ऑफर देंगे हम पहले वालों को नहीं देंगे कि भैया जो आप नोट्स लिए थे उनको दे दे, ऐसा नहीं है। 3 साल के पेपर सोल्यूशन दे देंगे। ठीक है सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे देंगे यार। ठीक है, अरे ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएगा, सारा चीज जितना भी कंटेंट है 100 रुपए में ऑफर है। आज ही जो बच्चा कांटेक्ट कर लेना, है ना, जिसको लेना है। पहले वालों के लिए ऑफर नहीं है क्योंकि वो लाभ ले चुके हैं। यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन छूट गए थे बच्चों, इनको जरा थोड़ा सा देख लेना कि आधुनिक युग के प्रेमचंद किसे माना जाता है। ये आपका जो प्रश्न है ये छूट गया था, इसका आपको बताना है राइट आंसर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों धनपत राय श्रीवास्तव जी। ठीक है, इसके बाद आपका श्याम जा रहा है वाक्य किस प्रकार का है बताओ? सरल वाक्य है ना। उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? तो ये आपके मुंशी प्रेमचंद हो जाएंगे। तीसरे का, वो 5वें का मुंशी प्रेमचंद। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ओज गुण, माधुर गुण और, है ना, आपका बच्चों प्रसाद गुण हो जाएगा। आत्म परिचय कौन लिखता है? तो आत्म परिचय लेखक स्वयं लिखता है। अब आगे करते हैं कंटिन्यू। पथिक जल्दी जल्दी क्यों चलता है? क्योंकि उसे सामना हो जाए। ठीक है बच्चों, पथिक जल्दी जल्दी क्यों चलता है? क्योंकि उसको सामना हो जाए। अस्थिर सुख व दुख की छाया, पंक्ति में मुख्य दुख की छाया किसे कहा गया और क्यों? भक्तिकाल काव्य की 2 विशेषताएं। छायावाद की परिभाषा देते हुए 2 कवियों के नाम, 2 रचनाएं। रस किसे कहते हैं? इनके अंगों के नाम। व्यतिरेक अलंकार की उदाहरण सहित परिभाषा। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है बच्चों, और ये सारे प्रश्न आपको तैयार कर लेना है। 10 प्रैक्टिस सेट, एक दिन में 1 सेट तैयार करो, खत्म, पेपर आपका बल्ले बल्ले। समझ रहे हो ना? कवित्व छंद, खंड काव्य की विशेषताएं। सेवक धर्म में भक्ति की तुलना हनुमान जी से क्यों की है? शीरीष के फूल बहुत कोमल क्यों माना जाता है? जीवनी किसे कहते हैं? एक जीवनी का नाम लिखो। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद आपका संस्मरण रेखा चित्र में अंतर है। ठीक है, राजभाषा की 2 विशेषताएं। अंधे की लाठी, गागर में सागर भरना, मुहावरे। शब्द युग्म किसे कहते हैं? संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ? मोहनजोदड़ो के घर में कोई विशेषता लिखिए, है ना। प्रिंट माध्यम क्या समझाइए? विशेष लेखन की मुख्य क्षेत्र कौन कौन से बच्चों? कुंवर नारायण और गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना, है ना। इसके बाद जैनेन्द्र कुमार, धर्मवीर भारती की रचना बच्चों। बाकी ये आपको गद्यांश पद्यांश मैंने आपको बताया है कि 3 अध्याय गद्य और 3 अध्याय पद आपसे बनना चाहिए, अथवा में कुछ ना कुछ क्वेश्चन फंस ही जाएगा। ठीक है बच्चों, और आप लोग यूट्यूब पे मैं ऑलरेडी इंटरनेट पर वीडियो दे चुका हूं। ठीक है बच्चों, तो इंटरनेट पे आप तैयार कर लेना। आज का होमवर्क है इंटरनेट। ये इंटरनेट का जो आपको निबंध तैयार करना है, परीक्षा की तैयारी की जानकारी हेतु पिता को पत्र, ध्वनि विस्तारा केंद्र पर प्रतिबंध लगाने के लिए जीएल धीश महोदय को प्रार्थना पत्र। तो ये क्वेश्चन तैयार कर लेना। और अंत में फिर आप सभी से प्रार्थना है कि 96, 85, 29, 91, 49 जिन बच्चों को नोट्स लेना है, अब समय बहुत कम है। ठीक है बच्चों, फिर से लिख देता हूं भाई, जिन बच्चों को लेना है नोट्स 96, 85, 29, 91, 49। ठीक है,
बहुत सारे बच्चों को तो नंबर रट गया होगा। तो कैसा लगा वीडियो भैया, सारे क्वेश्चन तैयार कर लेना, बाकी आंसर के भी वीडियो आते रहेंगे। ऑलरेडी वैसे भी बहुत सारे वीडियो मैं अपलोड कर दिया हूँ आज चैनल पे, उनको रिवीजन फिर से वही क्लास चलेंगी, 20 से फिर से रिवीजन क्लास चलेगा। ठीक है, अभी जो जो हमने करा है उसका रिवीजन क्लास चलाएंगे। बाकी आज जैसा भी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करके शेयर करना, और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।